Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ का एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। उसी की जगह अपने आज रीजनिंग का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डाइस पासा, जो काफी ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में जो है ज्यादा दिखाई देगा दोस्तों। डाइस पासा, इसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस घन और घनाभ के भी आते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बेसिक बात करूं डाइस के बारे में, तो डाइस जो पासा होता है वो दो प्रकार का होता है। देखिए दो प्रकार का किस प्रकार से होता है। एक का नाम होता है मानक पासा, एक का नाम होता है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा अनस्टैंडर्ड डाइस। पहला होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, अनस्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा या अमानक पासा भी इसे कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा और अमानक पासा भी कह सकते हैं। इसे साधारण पासा की जगह अगर एग्जाम में अमानक पासा आए तो उसे अपने साधारण पासा ही मानेंगे। अब दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर क्या होता है, हमें जब डाइस देता है तो वो किस प्रकार से देगा, हमें जब वो डाइस देगा तो किस प्रकार से देगा। गौर करिएगा, अगर वो डाइस इस प्रकार से देता है हमें, अगर वो पासा इस प्रकार से देता है तो हमें 6 सतहें दिखाई दे रही है। लेकिन वो इस प्रकार से वो है जो है हमें डाइस का जो है सिंबल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर इसके अंदर से कुछ भी पूछा जाए कि दूसरी सतह के विपरीत क्या है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। यानी 1 2, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4, ये 5 हो गया और ये 6। ये हमें किस प्रकार से पूछ सकता है? अगर इस प्रकार से दे पूछे 3 के विपरीत क्या है, तो 6 5 के विपरीत 2 4 के विपरीत क्या है, तो इस प्रकार से अपने बता सकते हैं। लेकिन वो इस प्रकार से हमें डाइस नहीं देगा। वो हमें पासा किस प्रकार से देगा? वो हमें पासा देगा यानी जिसके अंदर हमें 3 सतहें दिखाई दे, उसी प्रकार से हमें पासा देगा। वो आप इस प्रकार से ईंट बनाइएगा। सबसे पहले पासा बनाने की जो है कोशिश करते हैं। इस प्रकार से आप ये इस रेखा को लंबी खींचिएगा, इस रेखा को थोड़ी छोटी रखिएगा, इस रेखा को भी थोड़ी छोटी रखिएगा और इस प्रकार से मिला दीजिएगा। ये हमारा बन जाता है पासा, ये हमारा बनता है पासा। यानी वो इस तरह से ना देते हुए इस तरह से हमें पासा देगा और हमें सिर्फ एग्जाम के अंदर 3 ही सतहें दिखाई देगी। 1 2 3, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 ही हो, कुछ भी दे सकता है। लेकिन जब हमें एग्जाम के अंदर देगा तो वो हमें 3 सतहें दिखने वाली जो है पासा देगा। अब इनके अंदर क्या होते हैं? एक तो होते हैं शीर्ष, जो अपने उनके अंदर भी बात करेंगे घन और घनाभ के अंदर। शीर्ष होते हैं, फलक होते हैं और किनारे होते हैं। तो दोस्तों देखिए, शीर्ष कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। फलक होते हैं जो 6 दिशाएं अपनी 1 2 3 4 और 5 6 जितने इसके अंदर अंक हैं उतने हमेशा फलक रहेंगे, इसके अंदर उतने फलक रहेंगे। शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष होती है कॉर्नर। ये 1 2, ये तीसरा, ये और ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां और ये 8वां। हमारे पास शीर्ष होते हैं 8 और बाकी जो बच गई किनारे ये कुंडे होती है, ये होती हैं 1 2 3 4, 4 ऊपर है 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 ये हो गई, 4 और 4 8, 9वीं ये, 10वीं ये, 11वीं ये और 12वीं ये। तो यानी हमारे पास टोटल 12 किनारे हैं, 8 शीर्ष हैं और 6 फलक हैं। चाहे वो मानक पासा है, चाहे साधारण पासा है, चाहे घन है, चाहे घनाभ है। वो हमें एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देगा और इसी के थ्रू पूछेगा कि इसके विपरीत क्या है। आइए बात करते हैं मानक पासा कौन सा होता है। दोस्तों, मानक पासा कौन सा होता है और साधारण पासा, जो हम बेसिकली खेलने के लिए काम में लेते हैं, वो हमारे पास होता है मानक पासा। जो हमें दुकानों पर मिलता है वो होता है मानक पासा। मानक पासा के क्या रीजन होते हैं? मानक पासा वह होता है जिसके विपरीत सतहों का योग,
यानी हमें यहाँ पे एक दे रखा है, अगर हमें दे रखा है मानक पासा, हमें डायरेक्ट कहा गया कि एक मानक पासा है, उसके एक के विपरीत क्या होगा, अगर ये दे दे तो हम क्या करेंगे, इस मानक पासे के जरिए हम देखेंगे कि अगर हमें जो दे रखा है, जो संख्या में दे रखी है और जो उसके विपरीत होगा वो उसका उन दोनों का योग 7 होगा। यानी एक के विपरीत पूछेगा वो, तो एक के विपरीत क्या होना चाहिए कि दोनों का योग 7 हो, तो हम 6 लिखेंगे। 2 के विपरीत कहेगा तो हम लिखेंगे 5, दोनों का योग 7 होना चाहिए। 3 के विपरीत कहेगा तो 4, दोनों का योग 7 होना चाहिए। मानक पासा का क्या रीजन होता है, मानक पासा वह होता है जिसके जो है आमने सामने की जो भुजा होती है, फलक होते हैं, उन दोनों का योग हमेशा 7 रहता है। यानी एक के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या होती है, जो निकटतम पड़ोसी हैं, जो निकटतम पड़ोसी हैं उनका योग कभी 7 नहीं होता। ये होता है हमारा मानक पासा, यानी जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो और जो पड़ोसी हैं उनका योग 7 न हो, तो वो क्या होगा, हमारा मानक पासा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है साधारण पासा हमेशा, क्योंकि मानक पासा दे दिया जाए तो हम डायरेक्ट ही उसके विपरीत बता सकते हैं, उसके पड़ोसी भी बता सकते हैं, लेकिन साधारण पासा देगा। आइए साधारण पासे के बारे में चर्चा करें। मानक पासे के अंदर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से हमें पता चलना चाहिए कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। अगर इनकी निकटतम सतहों का योग 7 नहीं है तो वो साधारण पासा नहीं होगा, वो मानक पासा होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे, अगर मानो ये क्वेश्चन आ गया और इसी प्रकार से फलकों पर ये चिन्ह दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी है, तो हमें पूछा जाए कि ये कौन सा पासा है, तो हमें ये डायरेक्ट देखकर पता चलता है कि ये मानक पासा है। क्यों, क्योंकि इनकी जो निकटतम सतहें हैं, निकटतम फलक हैं, उनका योग 7 नहीं है। 7 नहीं होने के कारण ये कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। आइए साधारण पासे के बारे में चर्चा करते हैं। साधारण पासा, ये ध्यान में रखिएगा, शीर्ष 8, फलक 6 और किनारे हमारे 12 रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे घनघन आवाड़ा, उसके अंदर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे ये। आइए अपने बात करते हैं साधारण पासा के बारे में। इसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अब साधारण पासे के अंदर हमें क्या देगा, इस प्रकार से वो दे सकता है, ये 3 दे सकता है, ये 4 दे सकता है, यहाँ पे 5 दे सकता है। अब डायरेक्ट हमें ये दे दिया जाए कि ये साधारण पासा है या मानक पासा, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर ये बता सकते हैं कि अगर इन दोनों का योग किया हमने 9 आया, इन दोनों का योग किया हमने 8 आया, और इन दोनों का योग करने पे अगर 7 आ रहा है, तो वो हमारा साधारण पासा होगा। साधारण पासा की जो है परिभाषा क्या होती है, साधारण पासे की होती है विपरीत सतहों का योग कुछ भी हो सकता है, लेकिन निकटतम सतहों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत सतहों का योग कुछ भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता। 7 क्योंकि 7 अगर विपरीत सतहों का योग है तो वो हमारा मानक पासा कहलाएगा। और कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर निकटतम सतहों का योग हमेशा 7 रहेगा, वही हमारा साधारण पासा कहलाएगा। यहाँ 3 4 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, इनका मिलान होना चाहिए। 1 6 2 5 और 3 4, इन्हीं सतहों का अगर ये इन तीनों में से 2 सतहें यहाँ पे दे रखी हैं तो हमारा साधारण पासा कहलाएगा, अन्यथा मानक पासा कहलाता है। दोस्तों आइए इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बनाना सीखिएगा इस पासे को, ये थोड़ी लंबी खींचिएगा, इसे छोटे रखिएगा और इन्हें मिला लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा जो है पासा तैयार होता है। आइए इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन देगा, ये देगा 1 3 4 और ये दे सकता है हमें 5 4 1। इस प्रकार का अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, बेसिकली हमारा फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप रहेगा हमारा। फर्स्ट टाइप के अंदर क्या होगा, ये हमें 2 पासे दे देगा, वो भी हमारे साधारण पासे होंगे, और इसके अंदर पूछेगा कि 1 के विपरीत क्या है, या इसके अंदर पूछ सकता है 3 के विपरीत क्या है। तो हम बेसिकली इसके अंदर क्या चीज देखेंगे, इसके अंदर एक चीज देखिएगा कि जो चीज इसके अंदर से कॉमन है उस कॉमन चीज को उठाइए। कॉमन चीज हमें क्या दिखाई दे रही है, हमें दे रही है इसके अंदर एक तो 4 दिखाई दे रहा है,
और एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है ए। जो चीज इसके अंदर कॉमन नहीं है हमेशा अगर सरल से सरल क्वेश्चन बनाएगा तो वो इसी प्रकार का बनाएगा। अगर इसके अंदर 3 के विपरीत पूछा है तो 5 और 1 4 और 1 दोनों के अंदर कॉमन है, जो बच गया वो उसके विपरीत होगा, यानी 3 के विपरीत 5 होगा, ये हमें पता चल गया। लेकिन अगर इन 3 के विपरीत के अलावा अगर पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो 1 के विपरीत हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि 1 के विपरीत न तो 3 है और न ही 5 है और न ही 4 है, तो क्या बच गया हमारे पास 6 और 2 शेष बचता है। 1 के विपरीत 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसी प्रकार से हमें दिए गए हैं और 6 के विपरीत पूछे तो हम इनके अंदर से नहीं बता सकते। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछेगा। आइए दूसरे क्वेश्चंस की ओर चर्चा करते हैं। डायरेक्ट इसी के अंदर हमें इस प्रकार से दे दे 2 3 4 2 5 और 3। हमें डायरेक्ट पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे, हमें देखेंगे कि ये दोनों जो है ये दोनों कॉमन है, तो 4 के विपरीत क्या रहेगा, तो हमारा 4 के विपरीत रहेगा दोस्तों, 4 के विपरीत जो बच गया वही रहेगा 5। 4 के विपरीत हमारा 5 रहेगा। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सबसे जो है सरल होते हैं। आइए टाइप 2 के बारे में चर्चा करते हैं। आशा करता हूं फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया होगा। टाइप 2 के बारे में जो है जिक्र करते हैं कुछ। उसके अंदर क्या देगा, इन्हीं के अंदर अगर हमें अगर सबसे सरल टाइप बनाएगा तो इसी प्रकार से 2 ही देगा हमें। आइए सेकंड टाइप की चर्चा करते हैं। दोस्तों सेकंड टाइप में हमें क्या देगा, सेकंड टाइप में हमें इसी प्रकार से 2 पासे दे सकता है, तीसरा पासा 5 पासा, अधिक से अधिक 5 पासे दे सकता है वो, लेकिन हमें उसके अंदर से 2 ही देखने हैं। इस प्रकार से पासा बनाना है हमें, इस प्रकार से पासा बनाना है और इसके अंदर क्या करना है, हमें संख्याएं लिखें इस प्रकार से 1 2 5 3 4 और हमने लिखा यहां पे 6 और हम लिखें 2 3 और 4। इस प्रकार से हम लिख दें। और हमें डायरेक्ट पूछा जाए कि अगर इसके अंदर से हमें देखना है, सबसे पहले ये चेक कीजिएगा ये मानव भाषा है साधारण भाषा, क्योंकि हमें एक देखने से ही पता चल जाएगा कि ये साधारण भाषा है मानव भाषा। इन दोनों सूत्रांक का योग 7 हो रहा है तो ये साधारण भाषा रहेगा। अब इसके अंदर हमें कुछ भी पूछे, इस प्रकार से 3 दे दे, वो 4 दे दे, 5 दे दे, कितने भी पासे दे, लेकिन हमें 2 ही ज्वाइन करने हैं इसके अंदर से, वो ज्वाइन करने हैं जिनके अंदर से हमें सिर्फ एक ही मिल रहा हो। तो देखिए इसके अंदर से और इसके अंदर से हमें जो है एक ही कॉमन मिल रहा है, तो हम इनको कॉमन उठाएंगे। सबसे पहले कॉमन उठाया क्या यार 2 और इस नीचे वाले का भी 2। अब देखिए हमें इसे किस प्रकार से घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है दोस्तों। इस प्रकार से हमें घुमाना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसे क्लॉकवाइज, इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस प्रकार से घूमेगा। अगर 2 के बाद जो संख्या है वही लिखेंगे। इसके अंदर 2 के बाद 5 आ रहा है, हम 5 लिखेंगे। इसके बाद 2 के बाद 1 आ रहा है, 1 लिखेंगे। यहाँ पे 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे 1 आ रहा था, ये 1 लिखेंगे और इधर से घुमाएंगे तो 2 के बाद हमारे पास 3 आ रहा है, 3 लिखेंगे, फिर 4 आ रहा है, 4 लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। और अगर हमें 2 के बारे में पूछे तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, उसके बाद 3 4 5 आ गया, अकेला ये बच गया, अकेला ये बच गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। 2 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 4 है। अगर हमें इस प्रकार से दे, उसके अंदर से हमें सिर्फ एक कॉमन देखना है। पहला दूसरा तीसरा कितने भी दे, 5 दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 देगा वो, और 5 के अंदर से हमें कॉमन देखना है कि दोनों के अंदर से सिर्फ कॉमन एक आना चाहिए। इन दोनों को ले तो हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों को ले तो हमारे पास कॉमन जो है हमारे पास कॉमन तो नहीं आ रहा। 2 कॉमन आ रही है, ये 2, तो ये तो वही बात होगी, 2 कॉमन आ रही है तो, लेकिन इसके इन दोनों को उठाएंगे तो इनके अंदर से एक कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन आ रहा है उसी को लेकर अपनी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चर्चा करते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इनके अंदर से सिर्फ हमें एक उठाना है, सिर्फ एक को ऐसा उठाना है जिसके अंदर से हमें सिर्फ कॉमन एक मिले। आइए इन दोनों पासों के बारे में चर्चा करें कि अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए सिर्फ इन दोनों को पासों के बारे में, अगर हमें ये पासा छोड़कर इस प्रकार का पासा दे दिया जाए जिसके अंदर से सिर्फ कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे दोस्तों? जिसके अंदर कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे सबसे पहले ये साधारण पासा है या मानक पासा। अगर मानक पासा है, अगर ये दोनों मानक पासे हैं तो हम डायरेक्ट 4 के विपरीत 3 बता सकते हैं, 3 के विपरीत 4 बता सकते हैं, 6 के विपरीत 1 बता सकते हैं। अगर इनकी विपरीत जो है सतहों का योग और निकटतम सतहों का योग अगर 7 हो रहा है तो हम मानेंगे कि ये साधारण पासा रहेगा। और साधारण पासा रहेगा तो इसके अंदर से हमें ना तो कोई कॉमन मिल रहा है। पहले क्या हुआ था? पहले क्वेश्चन में हमें 2 कॉमन मिले थे, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें 1 कॉमन भी मिला था इन दोनों का, और इन दोनों का 2 कॉमन मिला था, लेकिन इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं मिला। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आए जिसका कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो 2 के विपरीत जो ऊपर वाला फलक है वो ऊपर वाले फलक के बराबर होगा दोस्तों, दोनों बराबर विपरीत होंगे। ये 5 दे रखा है यहाँ पे तो इसका विपरीत ये होगा 6, और यहाँ पे 1 दे रखा है तो इसका विपरीत होगा 3। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अगर ये मानक पासा है तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं, अगर ये साधारण पासा है तो ऊपर वाले फलक का विपरीत ऊपर वाला फलक, साइड वाले का साइड वाला, फ्रंट वाले का फ्रंट वाला, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है बड़े एग्जाम में उनके लिए, क्योंकि बड़े एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर वाले, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, साइड वाले का साइड वाले के साथ, इस साइड वाले का इस साइड वाले के साथ संबंध रहेगा और ये विपरीत सतह पर रहेंगे। अगर कोई भी इसके अंदर से पूछा जाए 3 के विपरीत क्या है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर घनपा से कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो आज तो ये 2-3 टाइप हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टाइप रहेगा अपना ओपन डाइस, यानी डाइस को किस प्रकार से खोला जा सकता है, किस प्रकार से कुछ किए जा सकते हैं। तो डाइस का पार्ट 2 के अंदर वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आर स्टडी क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे समय समय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।